trigonometers, gravitation. एससी वर्मा ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पढ़ो, कहता है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए 10 kg एंड ए 20 kg बॉल प्लेस्ड एट 5 मीटर, है ना। कहता है एक 10 kg का एक बॉल है, एक 20 kg का एक बॉल है, दोनों का सेंटर डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है। इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बताए थे, A बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सबके सब क्या में होना चाहिए, एस आयुड में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो यहाँ से बराबर क्या हो गया बेटा 6.67 गुना 10 टू पावर गुना 10, देखो केजी में है, एस आयुड है, गुना क्या हो जाएगा 20, ये भी एस आयुड है बेटा, बटा में 5 का मीटर में हो, 5 मीटर है तो 5 का स्क्वायर, इस साइड पे सब है। यहाँ से ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो 6.67 तो 10 टू पावर माइनस 11 में 10 गुना 20 बटा में 5 गुना 5 ना, 10 गुना 20 है बेटा, 10 गुना 5 चौका 5 गुना 10। अब मैं तुमको तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था, अंक में अंक को गुना करना है, तो 4 गुना 8 तो 6.67 गुना 8 गुना 10 टू पावर माइनस ए, गुना कर दो, कितना गुना करके आएगा 53.36, कितना आ जाएगा 53.36 गुना 10 टू पावर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहला अंक पॉइंट होना चाहिए, कितना अंक पॉइंट होना चाहिए, तो हो जाएगा 5.336। ये किसका है 10 टू पावर माइनस 10 होगा, है कि देखो अध्याय से देखना बेटा 5.336 में 10 से गुना करेंगे तो 3 बनाएगा, तो अभी तो मैंने इसके बराबर ही लिखा, क्या लिखा समझो इसको, 53 है ना, 53.36 तो 53 को मैं 5 स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्या होता है, पहला अंक के बाद पॉइंट होता है, 5.336 तो इसको एक इधर खिसकाया तो गुना 10 करेंगे तो इसके बराबर आएगा, तो अभी मैंने इसके बराबर किया, अब गुने 10 के पावर माइनस, अब दोनों 10 के पावर सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगा ना गुना में, क्या हो जाएगा यहाँ से 5.336 ए बराबर 5.3 देखो 336, तो ये 6 जो है 5 से ज्यादा है ना, तो राउंड अप करके 34 हो जाएगा, क्या हो जाएगा समझ गया क्या, 5 से कम रहता 3 रह जाता, लेकिन ये ज्यादा है तो 34 हो जाएगा, तो 5.34 गुना 10 टू पावर माइनस सॉरी प्लस 1 और माइनस 11, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5.34 गुना 10 टू पावर माइनस 10, अब फोर्स का आंसर क्या होगा, तो न्यूटन हो गया। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब फोर्स से चैप्टर जो छूट गया था कौन कौन, प्रेशर, फ्लोटिंग बॉडीज, है ना, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस सब के बारे में है ना हम बता देंगे। ऐसे देखो छूट गया है, हम बता दें, थोड़ा सा पढ़ के आना, वो वाला किताब में नहीं था, इसको थोड़ा सा बता देते हैं तो आइडिया आ जाएगा। ये तो फोर्स के बारे में बताए दिए थे, कैसे और लीनियर मोमेंटम पढ़ा दिए थे हम, है ना, पढ़ा दिए थे ना, तो कैसे और लीनियर मोमेंटम के बाद तुम्हारा क्या है, प्रेशर है, क्या है प्रेशर, तो थोड़ा सा थ्योरी उसका हम बता देते हैं, छूट गया है, अब स्पेशली उसका क्लास ले लेंगे हम। देखो प्रेशर क्या चीज होता है, प्रेशर माने दाब होता है बेटा, क्या होता है दाब, कहीं कहीं दबाव भी बोलेंगे, लेकिन ऐसे दाब ही होता है। तो प्रेशर किसे कहेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इन्होंने प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इन्होंने प्रेशर, है ना। देखो मैथमेटिकली P बराबर A बटा A, तो देखो जैसे बेंच है, बेंच पे हम एक इतना बड़ा हाथ है, इससे प्रेशर लगा रहे हैं, है ना, तो ये कितना एरिया पे लग रहा है, इतना एरिया पे लग रहा है, लेकिन यही एक ताकत हम सिर्फ ऐसे करके लगाएंगे, है ना, तो इतना एरिया पे लग रहा है,
ठीक है। तो फोर्स जो है लगाएंगे किसी वस्तु पर तो एरिया भी फैक्टर होगा। अगर फोर्स लगाएंगे एरिया कम रहेगा, एरिया तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगाएगा, ठीक है। और अगर एरिया को कांस्टेंट रखते हैं, एरिया को फिक्स रखते हैं तो ज्यादा प्रेशर चाहिए हमको तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए वस्तु ये बेंच को हम ढकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो पुश कर रहे हैं तो ऐसे धीरे फोर्स लगा रहे तो पुश नहीं हो रहा, प्रेशर नहीं लग रहा है इसमें, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रेशर क्या होता है, मैथमेटिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहेंगे, प्रेशर, दबाव, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया नोन है प्रेशर को डिनोट करेंगे P से, है ना। उसे मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, है ना। लेकिन प्रेशर को P से डिनोट करेंगे P बराबर F बटा जहाँ F क्या है, फोर्स, A क्या है, एरिया, ठीक है। अब देखो प्रेशर दो बातों पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे, फोर्स पे और एरिया पे। अगर एरिया को कांस्टेंट रखते हैं माने किसी को फिक्स कर दें, है ना, एरिया को फिक्स रखते हैं तो प्रेशर जो है फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, फोर्स कम तो प्रेशर कम। लेकिन आप अगर फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं, फोर्स को, तो एरिया अगर कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम। इसको तुम देख सकते हो जब मान लीजिए कि जैसे कि हम बगीचा में एक फूल बढ़ा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो पाइप से पानी जा रहा है तो उसका एरिया भी ज्यादा है तो पानी का जो प्रेशर है फोर्स का कम होता है। लेकिन अगर उस मुंह को थोड़ा सा चाप दो तो प्रेशर तेज हो जाता है और फोर्सिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसका और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा, जैसे कि हम दीवार में काटी को आयरन नेल्स को गाड़ते हैं, ठोकते हैं, तो क्या करते हैं, उसको जो आयरन नेल का जो काटे का जो मुंह होता है पतला किया जाता है, नुकीला किया जाता है, क्या लगे एरिया कम रहेगा तो हम हैमर से मारेंगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा और दीवार में पेनिट्रेट हो जाएगा, पेनिट्रेट में छेद हो जाएगा। अगर वही मुंह अगर मोटा कर देंगे तब दीवार में मारेंगे तो छेद नहीं होगा, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा। इसका प्रेशर का बहुत एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हम सब्जी काटते हैं बेटा तो चाकू से काटते हैं, ऐसा नहीं कि 5 केजी का लोहा का जो बटखारा रहता है ना उसे सब्जी काटते हैं, ऐसा देखे हो। तो उसे क्या करते हैं, नाइफ के जो एज है उसको भी सेव कर देते हैं, क्या सेव कर देते हैं, भी सेव करने से जहाँ पे कटिंग पोर्शन है उसका एरिया कम हो जाता है तो मेरा हाथ से उसको प्रेशर ज्यादा लगता है और आसानी से वो क्या हो जाता है, कट जाता है। इस प्रेशर का बहुत सारा जगह एग्जाम्पल है। ये जो स्कूल बैग देख रहे हो, है ना, जो तुम लोग पहन के आए हो, है ना, स्कूल बैग क्या होता है, स्कूल का जो पीछे जो स्ट्रिप्स होते हैं, स्ट्रिप बोला जाता है, जो पीछे कंधा पे रखा है ना, स्ट्रिप चौड़ा होता है, क्या होता है। अगर उसको हम नारियल के छोड़ बांध देंगे तो क्या होगा, तो भी स्कूल आ सकते हैं। अरे वो जो स्ट्रिप्स है मोटा करने के कारण हम उसे नारियल के छोड़ दो बांध देंगे, नारियल छोड़ देंगे वो गड़ेगा थोड़ा सा, है कि नहीं, तो भी हम टांग के ला सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, एरिया उसका कम है तो पीछे जो देह में निशान बन जाएगा, तो हम पे पेट में प्रेशर कम लगे इसलिए इसको स्ट्रिप्स को क्या बनाया जाता है, मोटा चौड़ा बनाया जाता है, वाइड बनाया जाता है। इस सरफेस एरिया बढ़ जाता है, प्रेशर हम पे कम लगता है और कंफर्टेबली हम लंबे दूर तक बैग को टांग सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे सॉलिड वाला प्रेशर हुआ क्या, अब कहता है प्रेशर लिक्विड भी एक्सर्ट करता है क्या, माने ये जो प्रेशर होता है लिक्विड भी लगाता है क्या, तो ये प्रेशर लिक्विड आल्सो पोजेसेस प्रेशर, लिक्विड में प्रेशर होता लगता है, लिक्विड में भी प्रेशर लगता है, ठीक है। प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड, ये जो सॉलिड वाला बना है फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो प्रेशर लिक्विड लगाता है कि नहीं, तो लिक्विड में एक खास बात होती है, जो तुम लोग इतना पानी पीते हो, नहाते हो और भी बहुत सारे काम करते हो, धोते भी हो, तो बहुत सारा काम जो है कपड़ा धोना हो, है कि नहीं, बर्तन धोना हो, तो ये सब जो है बहुत सारा काम पानी से होता है। लेकिन पानी का कोई गुण भी पता नहीं है, पानी का बहुत सारा क्वालिटी है। पानी तो पहले पोलर सॉल्वेंट है, उसमें कोई भी अगर लसाड़ को डालेंगे तो आयंस में चेंज कर देता है, ये सब पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व होगा, है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, पानी कलरलेस होता है, पानी का पानी लिक्विड है, ना तो फिक्स शेप होता है, ना फिक्स साइज होता है कि नहीं। लेकिन पानी का वॉल्यूम लिक्विड होने का वॉल्यूम फिक्स होता है। अब पानी का तुमको गुण बताते हैं, लिक्विड पानी या कोई भी लिक्विड, ठीक है, नीचे से एक फोर्स लगाती है, नीचे एक उसे आप थ्रस्ट फोर्स करते हैं, ठीक है। अब जितने भी लिक्विड है सबका एक सरफेस टेंशन भी होता है, क्या होता है, सरफेस टेंशन, सभी 11th क्लास में पढ़ोगे,
तो अब ध्यान देना, तुमको लगता होगा सर बोलते पानी फोर्स लगाती है कि नहीं, ऐसा ऐसा होता है, तो करके देखना। एक टब ले लेना, क्या लेना, एक टब ले लेना, ठीक है। टब में पूरा पानी भर देना, आधा भर देना या जो भी भर देना, ठीक है। चलिए आज जाना, टब में ये पानी भर देना, पूरा भरने की जरूरत नहीं है, आधा ही भर देना। फिर खाने वाला एक थाली लेना, ठीक है, थाली से पानी में रख देना और उसको दबाना। उसको क्या करना, हाथ से नहीं दबेगा। तो कोशिश कर देखना, लगता है नीचे से कोई भूत आ गया जो ऊपर की ओर ढकेल रहा है, तो वो कौन फोर्स लगा रहा है, लिक्विड फोर्स लगा रहा है ना। तुम नीचे की ओर लगा रहे हो तो वो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो लिक्विड वाला जो प्रेशर में बेटा, उसमें जो पहला पार्ट आएगा थ्रस्ट, क्या हो गया, तो थ्रस्ट क्या चीज है, थ्रस्ट एक फोर्स है, प्रेशर क्या है। अब देखो जैसे बेंच है ना, कि बेंच के सरफेस के ऐसे लगाए है ना, ऐसे लगाए, कैसे भी लगाए ना, लेकिन ऐसा एक फोर्स लगा जो परपेंडिकुलर इस सरफेस के 90 डिग्री पर, सरफेस ऐसा है ना, तो 90 डिग्री पे जो फोर्स लगाए तो इस फोर्स को थ्रस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे। वही काम लिक्विड में भी होगा। लिक्विड में अगर सीधे तो थाली लेकर दबाओगे तो नहीं दबेगा, लेकिन वही थाली को टेढ़ा कर दोगे तो आराम से थाली घुस जाएगा और नीचे चला जाएगा। थाली से नहीं समझता, गिलास लेना स्टील का और सीधे दबाना, नहीं घुसेगा वो, लेकिन टेढ़ा कर देना या कुएं में डालना बाल्टी का सीधे दबाना, नहीं घुसेगा। कि नीचे से ऊपर 90 डिग्री पे फोर्स लगाती है लिक्विड, उसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। और हम जो ऊपर से नीचे की ओर जो फोर्स लगाए ना, उसे थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट क्या चीज है बेटा, एक फोर्स है। थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट एक फोर्स ही है, बल है, लेकिन वैसा बल जो किसी सरफेस में परपेंडिकुलरली लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे लगता है, उसे क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। समझ में आया। तो थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच एक्ट्स परपेंडिकुलरली माने एट द 90 डिग्री ऑफ एनी सरफेस, ठीक है। तो ये 90 डिग्री इसलिए मैं बताना जा रहा हूँ कि लिक्विड में अगर 90 डिग्री पे लगाएंगे सीधे, तब हमको एक ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, उसको अपथ्रस्ट कहेंगे। लेकिन अगर टेढ़ा करके लगाएंगे तो अपथ्रस्ट को पता नहीं चलेगा। इसलिए एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। The thrust is a type of force which acts perpendicularly on the surface, ठीक है। अब आते हैं upthrust force। कौन फोर्स, upthrust force। upthrust क्या है, any liquid apply a force on the object in upward direction, इन्होंने upthrust force, ठीक है। और जो जब प्रेशर का ये जो लिक्विड में जो upthrust force लगाती है, इसे हम बायोएंसी फोर्स के नाम से भी जानते हैं। उत्प्लावन बल, कौन बल, समझ में आया। ऑल द लिक्विड exert a force in upward direction, this is known as buoyancy force। इस घटना को बोलते हैं buoyant force, इस घटना को बोलते हैं buoyancy, उत्प्लावनकता, और उसको बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। मैथमेटिकली जो buoyancy force होता है बेटा, है ना, FB शॉर्ट में बोलेंगे तो होता है mg होगा ना, फोर्स बराबर है में। तो ये यहाँ नीचे की ओर लगा रहे हैं, तो रिवर्स शॉर्ट लगाने क्या होता है, जितना नीचे लगाएंगे, जितना ऊपर से नीचे जितना लगाएंगे, नीचे से ऊपर लगाएगा, तो g लग रहा है ना, तो buoyancy force क्या हो जाएगा, mg। क्या हो गया, m मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और g क्या हो गया, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। लेकिन लिक्विड के केस में यहाँ पे डेंसिटी अलग-अलग, लिक्विड का डेंसिटी अलग-अलग होता है, तो एक ही फोर्स उसमें एक्ट अलग-अलग होगा, है ना। तो सभी लिक्विड का डेंसिटी अलग-अलग होता है, इसलिए फोर्स कंसीडर होगा buoyancy फोर्स में डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। तो फार्मूला हो जाएगा dVg हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला क्या हो जाएगा, buoyancy फोर्स को पूछेगा तो क्या बोलेंगे, dVg। कहीं बोल देगा ρVg, क्या बोलेगा, रो मतलब डेंसिटी, रो को डेंसिटी को d से डिनोट करते हैं या कहीं रो से डिनोट करते हैं, पढ़ाएंगे। डेंसिटी में क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट डेंसिटी। तो buoyancy फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, dV। मैं साबित भी कर दूंगा बेटा कि dVg कहां से आया, तो समझ में buoyancy फोर्स, ठीक है। अब जो प्रेशर लिक्विड के इंसाइड जो प्रेशर लगता है, इसके दो नियम है ना। प्रेशर का इंसाइड होता है पास्कल का, क्या होता है पास्कल, है ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन, एरिया क्या हो गया, मीटर पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, और इसे ये प्रेशर का ऐसा यूनिट है, इसी को 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, डिनोट करते हैं P से। अब प्रेशर का सिर्फ पास्कल यूनिट नहीं होता है, और भी बहुत सारा यूनिट होता है, और प्रेशर भी अलग अलग तरह का होता है। लिक्विड प्रेशर अलग हो गया, ये हमारे जो हवा है, हवा देख रहा है,
हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है, और भी बहुत कुछ है। खैर, हवा के बारे में हमारे आसपास बेंच है, कुर्सी है, टेबल है, तुम हो, है ना, और भी बहुत सारे यादों का एक बसेरा है कि नहीं? किसे दुश्मनी लेना है सब दिमाग में है, तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे एयर के बारे में। हमारे आसपास क्या है? एयर है। तो एयर हम फोर्स लगा रही है, इन्हें से लगा रही है, इधर से लगा रही है, इधर से लगा रही है, चारों तरफ लगा रही है ना। ये हर जगह हवा है, नहीं हवा है कि नहीं? प्रूव करना है। नाक मुंह बंद कर लो, पहचान जाएगा कि हवा है कि नहीं। बंद कर नाक मुंह, नाक और मुंह दोनों बंद करो, समझ जाएगा कि हवा था कि नहीं। तो ये हवा क्या कर रहा है? हवा में तो चीड़ फाड़ के बीच में घुसे हुए हैं, तो हवा क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर जो हमें प्रेशर लगा रही है, हवा क्या है? एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है ना। ये पूरे एटमॉस्फेयर हमें प्रेशर लगा रही है, जिसे कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं क्या बेटा? बैरोमीटर से। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर से, जिसका इस्तेमाल विलियम कैरोसिनी ने किया था। ठीक है, अब लिक्विड प्रेशर लगाती है, आगे पढ़ाएंगे लिक्विड प्रेशर। तो लिक्विड वाला प्रेशर नापते हैं नैनोमीटर से। कौन मीटर से? नैनोमीटर से। और लिक्विड जो प्रेशर लगाती है वो फॉर्मूला होता है उसको लिक्विड प्रेशर का HDG। क्या होता है? HDG। जो लिक्विड फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं बाइंड फोर्स DBG। क्या होती है? DBG। प्रेशर लगाती है तो HDG। ठीक है, समझ आया? लिक्विड का एक गुण बताया ना, लिक्विड के और गुण है। क्या गुण है? तो मिसाल सभी जानते हो। देखो, जैसे मान लीजिए एक घर है ना, समझा देते हैं इसमें। एक दिन स्पेस का थ्योरी लिखा देंगे, कोई दिक्कत ना। और देखो कोई छूट गया तो सब बता देंगे, सब पावर दिमाग में चाहिए, है ना, देखने की जरूरत। खास तुम लोग मेरे जैसा मत खाली मेरा शिकायत करोगे तुम लोग, आप ऐसे हैं। मेरा अच्छा गुण आप नहीं करते हो, खाली बुराई करते चलोगे, आप ऐसे हैं तो ऐसे हैं। मेरा एक अच्छा गुण को भी अपनाओ, एक अभी जानो, बिना देख उसको फॉर्मुलेट करो, हैं। हर काम अपना राइट टाइम करो। तो खाली बुरा गुण देखे वो अच्छा गुण देखते चलोगे, हैं। कभी सोचने लगे बैटरी रिक्शा में कुछ क्वालिटी भी है, देखो समझो कुछ। हाँ, तो कहाँ से? हाँ, लिक्विड के और होते हैं। देखो ना, एक टंकी है सिंटेक्स, ठीक है, सिंटेक्स है, हर घर में हो। वो घर में 2 है बेटा, है कि नहीं? वो घर में 2 है, हवा से उड़ा जाता है, सीधा उड़ जाता है कि नहीं? तो ये सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स में अगर पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, तो इस लेवल से नीचे, इस लेवल से तो जज्जा पर एक नल लगा दो, पानी उससे गिरेगा। लेकिन अगर ये सिंटेक्स यहाँ है और यहाँ से पाइप फिटिंग करके यहाँ नल लगाओ, फिर पानी कितना कोशिश कर लो बेटा नहीं है। लिक्विड इस लेवल से, लिक्विड को पता होता है कि हमको कितना लेवल तक होता है। तुम लोगों को अपना लेवल पता नहीं, और भी जो पढ़ के मेरे पास गया उसको अपना लेवल पता नहीं है कि हमको कहाँ रहना चाहिए। परीक्षा खत्म हो गया तो हम कहाँ नहीं जाना चाहिए, उसको कोई लेवल नहीं। लिक्विड का लेवल पता है। ये इस हाइट से 1 से mm भी ऊंचा नहीं होगा। इसलिए जब जैसे मकान बना रहे होते हैं ना, तो ये कोना, जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा बिल्डिंग है, कितना बड़ा, तो ये मान लीजिए जमीन से कितना ऊंचा है और ये जमीन से कितना ऊंचा है। अब थोड़ी इंची टेप से नापेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा। तो एक्यूरेट मेजरमेंट देखा वही पानी। देखना मिस्त्री जो रहता है ना, मेसन राज मिस्त्री, वो एक बड़ा सा ब्लेड में लंबा पाइप रख देता है, पतला पाइप, ठीक है। अब उस पाइप में पानी भरता है, क्या होता है, ठीक है। अब लिक्विड का एक और गुण है बेटा, इन्हें से ये अति है उसमें जिसे पानी भरा हुआ है, एक मुंह पाइप का डाल देना और दूसरा मुंह तेरा कितना बड़ा हो, खाली मुंह से खींचना बेटा, उसे पानी आ जाएगा अपने आप। इसका दूसरे तुम देखिए, अरे अपने कितना बड़ा ये पाइप है, तुम इसमें खाली डाल दो, मुंह से खींचो, पूरा देर पानी आ जाएगा, अपने पानी प्रेशर खींचा जाता है, नहीं देख रहे हो। और सॉरी खींचा जाएगा, इसमें आइडा रख लो, आइडा में ना दो खींचो, आइडा खींचाएगा, लेकिन लिक्विड खींचा जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पानी अपने आप आ जाएगा। पानी भर दिया, अब भरना के बाद ये जो कोना है उसमें एक लेवल कर दिया, लेवल लगेगा कर दिया, और दूसरा का लेवल उस पर लेके जाएगा। अगर पानी उस लेवल तक चढ़ गया, सेम हो गया, समझना दोनों सेम हाइट का है। लेकिन अगर नीचे रह गया तो समझना कि ये निचले थोड़ा सा ऊंचा उठ गया है, पानी और ऊपर चढ़ गया, समझना कि इतना कम ऊंचा उठा है। तो किसी भी दो अननोन हाइट को नापने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पानी एक टाइप का साबुन है कि वो सेम हाइट पे पहुंच जाएगा अपने आप।
1 सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं नीचे नहीं होगा। अगर यहाँ तक पानी है ना टंकी में, यहीं तक से पानी नल गिरेगा, नल से पानी गिरेगा, ठीक है। अब कहो कि ठीक है, एक मोटर है, टैक्सी टैक्सों में इधर पर लेके जाता है, उसके लिए हमको मोटर लगाना पड़ता है। मोटर क्या होता है, प्रेशर बढ़ाता है पानी को और प्रेशर से भेजता है। फॉर्मूला लगाएंगे HDG, तो वो पानी से प्रेशर जबरदस्ती प्रेशर करके ग्रेविटी करके ज़्यादा प्रेशर देकर वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन सिंटैक्स में जब पानी भरा है तो बार बार हमको मोड़ चलाना पड़ता है। नीचे मान लीजिए टंकी में हमको पानी चाहिए, वैसे है ना, पहले एक माला में था टंकी, अब दूसरा फ्लोर एक और फ्लोर बन गया है, गिराया नहीं है, बन गया और उस पर टंकी पहुंच गया। तब 2 फ्लोर से अपने किचन में पानी चाहिए, तो लेकिन किचन में पानी चाहिए, मेरा भाई तो मोटर चला सकता है, अपने गिरता ना, तो अपने कब गिरेगा, जब जहाँ पे पानी है उससे नीचे लेवल पर, ऊंचा लेवल में पानी, हाँ, तो लिक्विड प्रेशर लगाती है। फिर पास्कल ने प्रेशर का एक बहुत सारा नियम दिया था, है ना, पर 2 नियम दिया था, पास्कल का 2 नियम था। इधर ध्यान से देखना, इसे हम बताते हैं, समझा देते हैं, एक दिन पढ़ाएंगे तो फटाफट दिखा देंगे, जो आज नहीं मिस करके, है ना। इसलिए एक भी दिन मिस करना बहुत महंगा पड़ जाता है मेरे पास, जो कहाँ से कौन टॉपिक में आ गया। डोंट मिस माई क्लास, कभी भी कुछ भी हो सकती है, एवरीथिंग की। देखो सर, कितनों बार पढ़ाएंगे ना तो शायद समझ में ना आए, इसलिए जितना पढ़ा रहे हैं उसको बार बार वीडियो देखना है ना। और भी जो अच्छा वीडियो रहेगा, एनिमेशन वीडियो देखना है। जैसे लिक्विड में होगा, जैसे एक बोतल है, क्या है, बोतल है, ये खाली बोतल है, ठीक है, खाली बोतल है, तो जमीन से ये सरफेस एक लेवल है, इस बोतल में 4-5 को छेद कर दिए सेम हाइट पर, ये भी 5 सेंटीमीटर ऊंचा, सब सेम हाइट पर, ठीक है। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, तो किसी भी लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम रहता है। इसे पानी भरोगे ना, ये छेद से क्या होगा, पानी कितना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से भी ऐसे गिरेगा बेटा, सेम प्रेशर से गिरेगा, ठीक है। तो इन द केस ऑफ लिक्विड, है ना, द प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज ऑलवेज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अगला लिक्विड में, अगर ये बोतल बेटा एक छेद यहाँ करो, एक छेद यहाँ करो, ठीक है, तो यहाँ से ये प्रेशर ऐसे गिरेगा, लेकिन यहाँ से जब फोर्सिंग बढ़ जाएगा, फोर्सिंग माने द प्रेशर इंक्रीजेज इन द लिक्विड विद डेप्थ, जैसे जैसे गहरा जाते रहेंगे डेप्थ प्रेशर क्या हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा कंसेप्ट में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सर, माने लिक्विड में जितना अंदर जाएंगे जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। इसका तो कोई इस्तेमाल होता है, जब भी ठेकेदार नाली बनाएगा, किचन में मान लें ठेकेदार बनना है ना, नाली बनाने का, तो नाली जब भी बनता है ऐसा नहीं है, ऐसा नाली ऐसे बना देना, तो पता चलेगा ना कि पानी आया, ऐसे तोड़ दिया, अपने पानी बाहर बढ़ गया, नाली कोई ठिकाने नहीं। तो प्रेशर नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर ऐसे नाली बनता है, ऐसे और ऐसे बनता है नाली। नाली कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, ये नीचे वाला पोर्शन मोटा होता है, ये वाला पोर्शन है कि डेप्थ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। कभी कभी देखा होगा, कभी गांव में देखा होगा, गाँव में देखिए लैट्रिन में टंकी बनता है, ठीक है, लैट्रिन की टंकी बना, मान लीजिए नॉर्मल बनाया, 5 इंच का दीवार बना दिया, बहुत ऊंचा बना दिया, और उसमें पानी भराता है, चालू करने से पहले क्या होता है, पूरे टंकी में पानी भरते हैं, पानी भरा बस ऐसे दीवार तोड़ के बाहर, कहे कि पानी जमा होते होते प्रेशर नीचे बहुत बढ़ जाता है। अगर इतना से ज़्यादा स्ट्रेंथ इसके पास नहीं है, या तोड़ देगा उसको, पानी बहुत पावर होती है, तो ये दीवारें तोड़ देगा, फिर सब आ जाएगा। इसलिए नीचे जब भी कोई लिक्विड रखने वाला जो रहता, हमारे पास सिंटैक्स भी होगा, नीचे वाला लेयर थोड़ा मोटा होगा, ऊपर वाला कम रहेगा, धीरे ऊपर कम से जाता है। तो लिक्विड द प्रेशर exerted by the liquid increases with the depth, and in the case of liquid the pressure exerted by the liquid at same horizontal level is always same। ये दो को पास्कल के द्वारा नियम दिया हुआ था। लिक्विड also exert pressure, लिक्विड also exert, इसमें बायनेंसी फोर्स आ गया, बायनेंट फोर्स हो गया, थ्रस्ट बता दिया, अपथ्रस्ट बता दिया। अब देखो इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज एक हम लोग जैसा ये आदमी थे, साधारण आदमी हो, बाद में चल के वैज्ञानिक हो गए, गाँव में हाथ मतलब है ना, बाद में चल के क्या हो गया, वैज्ञानिक बन गए। तो ये किसी राजा के यहाँ रहते हो आर्किमिडीज, क्या सुना मेरी बात, राजा के यहाँ इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
तो राजा के यहाँ रहते थे, तो जो राजा के पास रहते थे मेरा, या सुना कहानी याद हो जाए। तो राजा को पता नहीं भूत सवार हो गया, भूत नहीं शौक सवार हो गया, भूत कैसे बोलेंगे, शौक सवार हो गया कि हमको जो मुकुट है ना, अरे राजा मुकुट पहनता था, मुकुट समझे बेटा, आज के लोग पहनता है जिंदगी में एक बार पहनता है, ठीक है, वो भी पहनता है बेटा ऐसे ही नॉर्मल कागज पत्ता जब पास उसके मुकुट पहनता, शादी के समय पहनता मौरी, तो ऐसे ही पहले के राजा लोग हमेशा मुकुट पहनता था, तो मुकुट सोना का पहनता था, क्या बेटा है। अब तो तनी मैंने वो कान में डाल देता सोना का, हाथ में का मुट्ठी पहन लेता बेटा, उतने से काम चला लेता है, कितनों पर पैसा बला हो, 27 बीघा हो या 36 बीघा, बस कान लेके वो पहनता है कि नहीं। तो क्या होगा, मुकुट सोना का पहनता था, तो ये राजा को शौक था कि सिर्फ सोना का मुकुट पहने, मेरा सोना का मुकुट में दूसरा को मेडल, लेकिन अब उसको राजा था, दिमाग तो होगा नहीं, पढ़ा लिखा कमी होगा, पहले के राजा होते हैं, आज के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में पढ़ा लिखा होता नहीं है ना, तो क्या करेगा, हमें फरमान जारी करेगा। अब सोचा कि हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें सिर्फ सोना ही है, दूसरा चीज़ नहीं है, तो अपने दरबारी लोगों से बोला कि हमको बता के दो, पता करके दो, इसमें जो मुकुट में है सोना है कि दूसरा चीज़ मिला हुआ है, और अगर सोना के अलावा दूसरा चीज़ मिल गया तो हम जो कारीगर बनाया है उसको फांसी पे लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हम पता कर, अब किसी को बुद्धि पर चल रहा है, कैसे पता करोगे, तुम्हें कहाँ सोना है, कहाँ रांगा मिला हो, कहाँ क्या मिला हो, कैसे पता करोगे हैं। अब तो बहुत सारा मशीन आ गया है, बहुत सारे पता हो सकता है। उस समय ज़्यादा पहले था, तो उसी के दरबार में आर्किमिडीज था, तो आर्किमिडीज पढ़ेंगे, तो आर्किमिडीज बेचारा नहारा है ना, क्या नाम था। अब लोग नहते कुछ करते हैं, बस सामने करते हो, है कि नहीं, और जल्दी से नहाएंगे, आप काम है जो करेंगे, ऐसा तुमको लगता होगा। लेकिन वो नहा रहा था, तो नहाते बेटा क्या किया, देखा तो दिमाग में आया क्या यार, कि जैसे ही बाल्टी में लोटा डालते हैं तो पानी क्या होता है, नीचे क्यों गिरता है, क्या गिरता है, ये समझ में नहीं आया। उस समझ में नहाते क्या आया, ये पहले के लोग बाल्टी से नहाता होगा ना, कुआं था पहले, अब ना चापाकल आ गया, टंकी आ गया, सिंटेक्स आ गया, है ना, तो शायद कुआं से नहा रहा होगा या कुछ भी नहा रहा होगा, तो बाल्टी नहाया होगा कुआं में, तो देखा होगा कि जैसे ही पनिया में बल्टिया गया, बल्टिया हल्का हो गया, तो ना के देखा बाल्टी में जब पानी भरोगे तो बल्टिया जब पानी लबालब भर जाएगा और नीचे चला जाएगा बाल्टी, तो क्या हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और जैसे ही निकालोगे बाहर भारी हो जाएगा। तो बार बार करना होगा, तो देखा क्या पनिया में डालते हैं तो इसका ये क्या होता है, हल्का हो जाता है, तो फिर वो अपना किया होगा, तो मेरे बार ये है, तो जैसे ही उसमें डाला क्या क्या हुआ, क्या किया देखो, एक जो समझाते हैं आर्किमिडीज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैंने छोड़ गया था, सच आता नहीं है तो छोड़ दिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है, हम किताब देखे नहीं है कि शक हो गया तो दूर कर, चलो बेटा ऐसे एक बाल्टी है, ठीक है, ये अथी है, ठीक है, ये कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, समझ गया। तो इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाले, जो पहले वाले 100 ग्राम का, कितना ग्राम का था, समझ रहे इसको, पानी एकदम लबालब भरा हुआ है, लबालब मैंने अप टू ब्रीम मैंने लबालब होता है, मैंने टोटल टॉप लेयर का फुल पे ये, समझे इसको, आसान नहीं है, पानी तुमको कहाँ से कहाँ हो जाएगा, छोटा चीज है, पानी के बारे में कुछ नहीं जाते है, तो ये लबालब भरा हुआ है, ये 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, तुम्हें सी लोग गिरती, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे 100 ग्राम का वस्तु है, पानी में डुबाए, पानी में इसके भार में कमी आ जाता है, मान लीजिए 80 ग्राम का हो गया, कमी आया तो करके देखना, आज जाके जाना टब में पानी भरना, किसी को डुबाना, देखना जब तक अंदर है तब तक हल्का लगेगा, जैसी बाहर है भारी लगेगा, ऐसा नहीं कि वो चम्मच लेना, तो चम्मच का वजन उसका कोई खास पता चलेगा नहीं, आज वैसे चम्मच जाएगा तो उतना ज़्यादा पानी को हटाएगा भी नहीं, इसलिए उतना पता बाल्टी देना, बाल्टी बदल। तो जैसे ही ये अंदर गया, इसका वजन 100 ग्राम का जगह 80 ग्राम हो गया, ठीक है, तो ये जैसे ही पानी लबालब भरा था, तो जब पानी भी गिरेगा ना,
तो पानी गिरेगा तभी अंदर जाएगा, नहीं समझा? तो ये बगल में कंटेनर रख दिया, जिससे पानी ये गिर गया। अब ये पानी जो गिरा इसका वजन नापा, इसका देखा 20 ग्राम पाया, समझ में आया? कह रहा है 20 ग्राम ही पाया। तब ये नहाते स्नान करा था ना, तब उस वही के जैसे हम लोग किसी चीज में सफलता हासिल कर देते हैं, हम जीत गए, ऐसा करते हैं ना, मन में कोई एक्सप्रेशन को जॉय को बताते हैं ना, उन लोग के जगह पे ये एक्सप्रेशन का यूरेका, क्या बोलता था? यूरेका। तो लोग बोला यूरेका यूरेका यूरेका, मतलब हम लोग वो चीज को प्राप्त कर लिए। अब हम निकाल देंगे कि मुकुट में असली सोना है कि नकली सोना है, कुछ और है, कितना असली है कितना नकली है। अभी तक तुमको दिमाग में नहीं आया होगा, तुम लोग का ब्रेन अभी चलना स्टार्ट नहीं किया है ना? अब बताओ इस थ्योरी से कैसे पता कर लेगा कि उस प्योर सोना था कि इम्प्योर सोना था? तुम बोलोगे कि इसे किसे को नहीं पता चलेगा, है ना? इससे क्या हो जाएगा? देखो इसी से होगा, देखो ध्यान से देखो कैसे। ये नहाते नहाते पता नहीं, कभी नहाते नहाते पता नहीं क्या करता है, हम तो नहाते नहाते करते भगवान के नाम लेते है कि नहीं? जिंदगी में कुछ समय नहीं है 24 घंटा में, लेकिन नहाते नहाते क्या होता है? हम भगवान का नाम लेते रहते हैं। हाँ, जब भी ना है हम भगवान के नाम लेते नहाते हैं। तो अब तुम लोग पता नहीं क्या करते हैं, खड़ा रहिए, देखो ध्यान से सुना। हाँ, पता चल गया, ठीक है, कि अब उसको लगा कि हम प्राप्त कर लेंगे। और तुमको लोग लेकिन अभी पता नहीं चला होगा कि कैसे प्राप्त करेगा। है आइडिया कि कैसे पता चलेगा शुद्ध सोना है कि शुद्ध लोहा है? देखो कैसे पता चलेगा। वो मुकुट ले आया, क्या सुनो, मुकुट एनी प्रॉब्लम तो दिक्कत। अब मुकुट को वजन कर लिया, मुकुट का वजन मान लीजिए 5 kg का होगा, जे भी kg का होगा, 5 kg का मुकुट का वजन होगा, एनी प्रॉब्लम? ठीक, तो 5 kg का प्योर सोना ले लिया, 5 kg का प्योर सोना ले लिया, ठीक है। अभी प्योर सोना इसमें डालेगा, ठीक है, पानी गिरेगा, पानी इसके वजन में कमी आएगा ना, तो इसके वजन में जो कमी आया कहां से नापेगा? नापने के लिए ये है, पानी गिरा उसको नापेगा, नहीं तो स्प्रिंग बैलेंस से जमाना, स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाएगा कितना वजन हुआ पानी में अंदर जाने के बाद, ठीक है। तो प्योर गोल्ड से इतना पानी डिस्प्लेस हुआ, इतना वजन में उसमें कमी आ गया। अब वो मुकुटवा में आएगा, उतने वजन से वजन नाप दिया था ना, तो वजन नाप के किए थे ना, अब उतने ही पानी अगर गिरा उसमें उतना कमी हुआ तब वो प्योर गोल्ड था। और अगर कम या ज्यादा हो गया तो समझ जाएंगे वो प्योर गोल्ड नहीं था, समझ गया ना? जिस तरीका से पता लगा लिया था कि वो प्योर गोल्ड का मुकुट है, मुकुट के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोन ना, क्राउन या क्रोन, ठीक है। तो समझ में आया? अब आते हैं, तुम्हें तो समझ आ गया। तो आर्किमिडीज जी नहाते नहाते इस चीज को खोजा और उसी ने प्रिंसिपल दिया, सिद्धांत दिया। आज उस सिद्धांत को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या दिया होगा ये भी तुम लोग को इतना देर पढ़ा दिया, समझ में नहीं आया होगा, नहीं समझ में आया ना? नहीं आया ना? लेकिन देखो अब समझ में आ जाएगा। वो क्या बोला था बेटा, जब कोई सॉलिड को, जब कोई क्या सुना, जब कोई किसी लिक्विड में उतरा था, दिमाग में उतरा, जब किसी सॉलिड को किसी अंशतः मैंने जैसे इतना बड़ा ये टेस्टर है, तो थोड़ा डुबा है, इतने डुबा है या तो पूरा डुबा है, समझ में आ रहा है? थोड़ा डुबा है या तो जब किसी, सुना, जब हमेशा पूछ देगा, जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में पार्शियली मैंने अंशतः, पार्शियली हल्का अंश, उसके अंश टुकड़ा या फुल्ली, टोटली, पार्शियली या फुल्ली इमर्स्ड मैंने डुबाना, IMMERSED, immersed in any liquid, immersed in then there is an imaginary loss of weight of the solid, मैंने सॉलिड का वजन में कमी आती है। इमेजिनरी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उसमें अंदर थोड़ी है, जैसे कि टेस्टर है तो इसका कुछ आधा टुकड़ा फट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, सेम टू सेम है, निकाल के देखना सेम टू सेम जाएगा, सब चीज तो सेम ही रहता है ना, लेकिन कमी एक काल्पनिक हो जाता है, तो इमेजिनरी लॉस ऑफ वेट, लेकिन होता रियल है, बट वेट इसका कम हो जाएगा। तो आज बाल्टी से पानी डाल के देखना, एक चीज लेना बाल्टी,
there is a imaginary loss of weight in the solid and this loss of weight equal to water displaced by that object। माने उतने वेट लॉस होगा जितना ये पानी को हटाएगा। मैंने 20 ग्राम अगर पानी को हटाया है, ताकि कैसी घुसेगा तो पानी को हटाएगा। अभी जब फुल भरा हुआ है तो हम घुस नहीं सकते, हमको घुसना है मतलब कुछ को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ये पानी को हटाया है उतने पानी का वजन कमी होगा उसमें, ज्यादा न कम, 1 इंच 1 मिलीग्राम से न कम न ज्यादा, समझा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो फ्रैंक बोलता हूँ, when any solid, when any object immersed in any liquid partially or fully, अंशतः या पूर्णतः, then there is a loss of weight, then there is immediate loss of weight in the solid and this loss of weight is equal to water displaced by that object। This is known as Archimedes principle। समझ में आया? ये Archimedes इसमें थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, बायोलॉजिकल फोर्स, आर्किमेडिक प्रिंसिपल बता दिया। अब देखो तुमने लिक्विड का भी एक और रूल सुना, फिर देखे होगे पानी में सुई डूब जाती है, सुई और लोहा का इतना बड़ा जहाज तैरते रहता है, नहीं डूबता है। क्यों? कौन चीज डूबेगा, कौन चीज तैरेगा, कौन चीज क्या होगा, इसका भी शर्त है। इसलिए अगला चीज है फ्लोटेशन। क्या हो गया बेटा? फ्लोटेशन माने तैरना। कौन ना, कौन तैरेगा, कौन डूब जाएगा, है कि नहीं। ये वो देख रहे हो हवा में है तो तैरेगी, ये वो थोड़ा सा भारी है तो डूब जाएगी, और हम तो जाने के साथ ही डूब जाएंगे। लेकिन अब देखोगे कि जिसको तैरना था वही डूब गई, जिसको डूबना था वही तैर रही है। उसके लिए नियम कानून होता है। क्या होता है? नियम कानून होता है कि हम लोग पानी को क्या करते हैं, तैरते जाते क्या करते हैं, तैरना सीखना पड़ता है, तैराकी सीखना पड़ता है। हम जाते हैं तो पैर से पीछे ऐसे से करेंगे, नहीं करते हैं, और उसको हाथ से भी पानी काटना पड़ता है, फटाफट काटना पड़ता है, ऐसे से मार के काटना पड़ता है। तो जितना तेजी से पानी को डिस्प्लेस करेंगे, है ना, अपना मेरा वेट लॉस, वेट ऐसा होना चाहिए कि जिसका डेंसिटी 1 से कम हो जाए। अगर मेरा एक डेंसिटी कम हो जाएगा तो हम तैरने लगेंगे। इसलिए तैराकी सीखना पड़ता है, कितना अमाउंट को वाटर को काटना पड़ेगा, कैसे काटना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान देना। अब तैरने के लिए 3 शर्त है। तैरने के लिए क्या क्या शर्त है? देखो, एक सॉलिड है, प्रत्येक सॉलिड का डेंसिटी होता है। तो सबसे पहले हम देखना है कि तैर किस में रहे, तैर रहे डूब किस में रहे, पानी में कि दूध में, सरसों तेल में। तो दूध तो इतना हाई लेवल बेचारे को पावर भी नहीं मिलता है, जैसे लिक हो जाता है। देखो, दूध नहीं मिलने के कारण आपको लिक हो जाता है कि नहीं। तो दूध तो खैर मनमाना मिल नहीं सकता, देखना पानी मनमाना मिले, फिर भी नहीं मिलेगा। 200 रुपये लीटर है, कितना पाओगे? अगर मरे किला बहेगा तो हम लोग मिलवे नहीं करेंगे। दूध भी देखो मनमाना नहीं मिलता, देखे रहे हो, दूध अगर मनमाना मिलता तो सब हफ्ता कट्टा हो, लेकिन बेचारे को है ना टिकाऊ को मिलता है तंजली, है कि नहीं। तो दूध में तो तैरेंगे नहीं, होता दूधे नहीं कि तैरेंगे। दूध में सिर्फ एक ही आदमी तैरते हैं बेटा, आदमी नहीं इस बार, शिव भगवान सब जाके दूध चढ़ाता है। अभी सावन मास से शुरू हो गया तो सब बेलपत्तर और दूध, है ना। लेकिन अब जो है पानी वाला दूध, पहले असली दूध चढ़ाता था, अब धीरे धीरे कमी आ रहा है, फिर बेलपत्तर और पानी का दूध। तो दूध में कौन नहाते हैं? शिव भगवान। तो तैरेंगे कौन? शिव जी। हम लोग के पास पीने के लिए तो तैरेंगे के पास, सरसों तेल में नहीं तैर सकते। अब करासन में तो तैरेंगे नहीं, जलाने के लिए नहीं है। डीजल में तो, गाड़ी में तो कैसे कैसे 1 लीटर भरवाते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं। पेट्रोल तो और महंगा है। बताओ और कोई लिक्विड है जिसमें तैर सकते हैं? एक ही हुआ है जो मन माना है, जितना मांगोगे उतना दूना मिलेगा, है कि नहीं। वो है पानी, वाटर। तो पानी में तो तैर सकते हैं, लेकिन हाँ पीने वाला पानी ये भी मनमाना नहीं है, मतलब 0.003% ड्रिंकिंग वाटर है, बाकी सब साल्टी वाटर है, नमकीन। पियोगे तो मर जाओ, मत पीना, बता दे, ठीक है। ठीक है, समुद्र पानी को भगवान बना दिए, देखेंगे पानी 1.5 बनी, लेकिन तो कह रहे हैं कविता देव ध्यान दो, तो पानी का डेंसिटी जान लो। तैरेंगे किसमें? पानी में। तैरेंगे किसमें? अभी शक है, दूध दे। तो पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है? ये सीजीएस यूनिट है, क्या है? और इसका ए साइड होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो खैर 1000 में काला चलेगा, 1 से कम चलाते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट
का डेंसिटी एक से ज्यादा रहेगा, एक से वो आँख मूंद के पानी में दबाओ डूब जाएगा, आँख मूंद के आँख खोल दो डालोगे डूब जाएगा। अगर जिसका डेंसिटी एक से ज्यादा रहेगा तो पानी में क्या हो जाएगा, और जिसका डेंसिटी एक से कम रहेगा पानी में आसानी से तैरेगा, कोई टिकट नहीं, फेंक सकते हो डायरेक्ट पानी में, ऐसे फेंकोगे तो अच्छा लगेगा, देख पकड़ेंगे फेंकेंगे तो अच्छा लगेगा, कि हवा में हड्डी में पूरी नहीं है, हड्डी में से भंग हो रहा है तो अच्छा लगेगा, तैरने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी एक से कम है तो पानी में क्या होगा, तैरना को फ्लोट करते हैं, तुम बोलोगे स्विम करते हैं सर, स्विम में तैरना फ्लोट में भी होता है, साइंस पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, स्विम से चलेगा, फ्लोटिंग बॉडी देखो किताब में दे दोगे। ठीक है, तो तैरने के लिए एक से डेंसिटी कम होना चाहिए, इसलिए बचपन में दूध मत पियो, खाना वाना खाओ, रोटी वोटी खाओ से काम चलाओ, है ना, बिस्कुट और डालबोट पे ही काम चला लो, तो डेंसिटी एक से कम हो जाएगा और पानी में तैरो। और अगर एक डेंसिटी ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, समझ ना, 4 आदमी के बराबर एक वो खा लेगा, अब 4 आदमी घर में जितना पैसा खर्चा कर रहा है वो एक वो खा के मोटा जाएगा, है कि भले नाटा रहे लेकिन मोटा जाएगा, तो क्या होगा, तो वो आराम से पानी में गया डूब जाएगा, पानी में जाए, पटना में जाए, सब जगह डूब जाएगा, है कि नहीं, तो क्या हो गया, पानी में डूब जाएगा डेंसिटी से ज़्यादा। लेकिन अब इसमें एक और केस है, कहेंगे सर, बोलेंगे हाँ बोलो, है ना, तो अगर डेंसिटी की तो ज़्यादा कम बता रहे हैं, अगर डेंसिटी 1 रहेगा तब, जो आज नहीं आई है वैसा रहेगा तब, है कि नहीं, एक डेंसिटी 1 से कम, एक डेंसिटी 1 से ज़्यादा, एक डेंसिटी 1 के बराबर, मिला कट्टा दूध मिला उसको, तो तब क्या होगा, है ना, जब वो नहीं आई उसको जानना चाहिए था कि क्या होता है कि डेंसिटी 1 से नहीं, बता देना फोन करके, है ना, तो डेंसिटी अगर 1 के बराबर रहेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा मैं बताता हूँ, बस थोड़ा सा डूबेगा, थोड़ा सा, और डूब के ऐसे हो जाएगा, और वस्तुआ का टॉप लेवल और पानी का टॉप लेवल दोनों मैच हो जाएगा, समझ में आया, वो नहीं डूबेगा, उस वस्तु का टॉप लेवल और पानी का टॉप लेवल दोनों सेम लेवल हो जाएगा। लेकिन जिसको डेंसिटी 1 से कम रहेगा चुपचाप रहेगा, उसका बॉटम लेवल में पानी से ऊपर रहेगा, समझ गए ना, और जिसका डेंसिटी 1 से ज़्यादा रहेगा वो एकदम सही से डूब जाएगा। ठीक है, अब कहो कि अच्छा सर अब कितना हो, अब कहो कि सर बोलो, तो ये लोहे का जहाज है, लोहे का इस तरीके सुई है, तो सुई डूब जाती है और जहाज डूबता नहीं, तो जहाज न डूबने के लिए 2-3 कारण है। पहला तो क्या है कि ये ऐसा रहता है, जहाज को इस तरह डिजाइन किया जाता है ना, डेंसिटी क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन, तो ये जहाज इतना बड़ा ऐसा बनाया जाता है कि इसको अगर मास और वॉल्यूम का भागा लगा तो 1 से कम आ जाएगा। और अगर जहाज तुम ऐसा डिजाइन कर दिए कि मास बटा वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम में देखो कितना बड़ा जहाज है तो उतना बड़ा वॉल्यूम में कितना मास, जितना वॉल्यूम निकल गया उससे कम होना चाहिए मास। अगर ये मास ज़्यादा हो गया, है ना, देखा हो बहुत बड़ा एरिया रहता है बेटा जहाज का, और बीच में क्या रहता है, खोखला रहता है ना, लेकिन सुई क्या, सुई भरंत रहता है, अत्तानी वो जगह रहता है और उसके अनुसार से मास उसका बहुत ज़्यादा रहता है, सीधे से घुस जाता है, डूब जाता है। जितना वॉल्यूम सुई का है उसके मास वॉल्यूम करोगे तो सुई का डेंसिटी 1 से ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन जहाज में जितना बड़ा वॉल्यूम है, वॉल्यूम है लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, अगर क्यूबाइडल है और क्यूबिकल है तो सिलेंड्रिकल जहाज रहेगा तो पाई आर स्क्वायर लगेगा, स्फेरिकल जहाज रहेगा तो 4 पाई आर क्यू लगेगा। तो जहाज का वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम के अनुसार से मास निकालेंगे, तो ऐसा डिजाइन किया जाता है कि मास बाय वॉल्यूम का रेशियो 1 से कम आता है, तब वो जहाज तैरते रहता है, डूबता नहीं है। समझ आया, तो दिक्कत, लेकिन सुई का जो डेंसिटी होता है 1 से ज्यादा होता है, काहे तो सॉलिड रहता है, कि ये जहाज बीच में खोखला रहता है ना, सुई कोई खोखला रहता है, पूरा सॉलिड है ना, तो डेंसिटी ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम का डेंसिटी ज्यादा होता है, लोहा का डेंसिटी होता है 7.85 का। कोई भी सॉलिड लोहा पर डालोगे ना उसका डेंसिटी 7.85 होता है, डायरेक्ट डूब जाएगा।
तो जहाज क्या होता है, जहाज इसलिए बताया है कि मास जितना बड़ा वॉल्यूम का एरिया में रहता है, वो वॉल्यूम में रहता है, उसके अनुसार से मास का रेशियो 1 से कम जाता है और इस तरह का डिजाइन किया जाता है तब वो तैरता है। ठीक है, तो तैरने का 3 कंडीशन मैंने बताया। पहला, अगर डेंसिटी 1 से कम है तो बस वो फ्लोट करेगा पानी में। ठीक है, अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा रहेगा तो ड्रम डूब जाएगा बेटा, और अगर डेंसिटी 1 के बराबर रहेगा तो दोनों थोड़ा सा डिजॉल्व, थोड़ा सा सिंक, डूबना का सिंक होता है, तैरना का फ्लोट होता है। ठीक है, जानते हैं इंग्लिश, और घुसेगा और टॉप लेवल दोनों का क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ये 3 केसेज है, इसी को होते हैं ये कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का, कौन तैरेगा कौन नहीं। और हम लोग तैरते हैं तो पानी काटते हैं, आर्गेनिक प्रिंसिपल भी लगेगा उसमें, कितना पानी को कितना कमी होगा, समझ में आया। इसमें हो गया, बाकी इसमें अगले दिन भी बता देंगे बेटा, फ्लोटिंग बॉडी बता दिया, बायोलॉजी फोर्स बता दिया, आर्गेनिक प्रिंसिपल बता दिया। लो, अब कौन तैरेगा कौन ना तैरेगा ये भी मैंने बता दिया। ठीक है।